विगत दिनों मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी ने ऐसी बोली बोला कि अमित शाह भी सोच में पड़ गए होंगे कि हमारा भाई है कि कसाई है बे। अरे भैया बहुत गड़बड़ हो जा रहा है। मंत्री जी के बिगड़े बोल की चर्चा तो देश में हमेशा ढोल की तरह बजती रही है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा इन्होंने कान खोल दिया है लोगों का कि जो लोग बहरे रहे होंगे ना उनको भी बोलना आ गया होगा जी। यह है मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी, इनका नाम है विजय शाह। जी हाँ, विजय शाह। विजय शाह जी कोई आम आदमी नहीं है भैया, ये एक मंत्री हैं, जनजातीय विभाग विकास के मंत्री हैं। यानी ये ऐसे जातीय जो ट्राइब जातियां हैं, ऐसे लोगों के विकास और उत्थान के लिए स्थापित किए गए हैं भारत सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार में, कि ये भैया एकदम जो है बहुत विकास कार्य करते रहते हैं। ऐसा विकास कि इनका विकास का चर्चा आज से नहीं चल रहा है। विद्या बालन 2013 में गई थी शूटिंग करने मध्य प्रदेश में। इन्होंने जाहिर किया इच्छा कि नाइट में मुलाकात होगा। उन्होंने कहा नाइट में नहीं मिलेंगे, दिन में फाइट कर सकते हैं। अब ये इतना टाइट हो गए कि वन विभाग वालों से बोल के बोले, हो बंद करो शूटिंग, हटाओ यहां से, नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। शूटिंग में रुकवा दिए बेचारी का। अब सोचिए क्या हुआ होगा। शूटिंग चालू करवाने के लिए क्या मुलाकात हुई होगी या फिर कोई और बात। जो भी है, इतना ही नहीं इनका कारनामा है, कारनामा बड़ा बड़ा है भैया। सुनिए ना, राहुल गांधी जी के ऊपर एक बार इन्होंने टिप्पणी कर दिया। कहा कि हम लोगों में जब उम्र ज्यादा हो जाए, 50-55 का लड़के का उम्र, तो लगता है प्रश्न उठने कि लड़का में कोई कमी है का। अब उनका इशारा कौन सी कमी पर था ये आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। यहीं पर नहीं रुके, ये विजय शाह जी हैं। ये जब तक फतह नहीं करेंगे, विजय नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं। तो इन्होंने एक ऐसा विजय पताका फहराया कि विगत वर्षों में इनको अपना मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। ये अलग बात है कि इस बार नहीं धोएंगे, इस बार इनको मंत्री पद नहीं जाएगा। शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री पूर्व रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनके पत्नी पर इन्होंने बोल दिया, उनका ही मजा लेने लगे। अरे बाप हो बाप। उस समय काफी जो है हो हल्ला हुआ, तो इन्होंने पद से अपने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस बार नहीं देंगे। काहे देंगे भैया? कोई गलत बात किए हैं का? जी मामूली सा बात होता रहता है, भाई बहन का रिश्ता तो जोड़े हैं। देखिए ना कितना बढ़िया से बोल रहे हैं। जो पाकिस्तानी हम लोगों पर हमला किया, आतंकवादी हमला किया, जो लोग हमारे बहनों का, बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके यहाँ उनकी ही बहन को भेजकर इनकी ऐसी की तैसी करवा दी रे बुर्बक कहीं का, ऐसी की तैसी। देखे आप लोग, ऐसी की तैसी इनकी उसने मध्य प्रदेश के जबलपुर के कोर्ट ने किया है। बुधवार को इनके ऊपर रेल दिया मुकदमा। कहा कि दर्ज करो डीजीपी साहब, नहीं तो तुम्हारा लेखा जोखा तय करेंगे। इतना अभद्र टीका टिप्पणी करने वाला, वो भी सेना पर, भारतीय सेना पर टिप्पणी। भारतीय सेना एक ऐसी संस्थान है देश की, जो मात्र एक ऐसी संस्थान कही जा सकती है जिस पर थोड़ा विश्वास है, भरोसा बचा हुआ है देशवासियों का। उस सेना के कैप्टन, कर्नल, जो भी पद दे दीजिए आप, कैप्टन सोफिया पर इन्होंने टिप्पणी कर दिया। इस बार टिप्पणी भी कोई मामूली नहीं, सीधा जोड़ दिया कि हमने तुम्हारी बहन को, मोदी जी खुद तो जा नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो उन्होंने तुम्हारी बहन को भेज के, तुम्हारे ही धर्म की जो है बहन को भेज करके तुम्हारी ऐसी की तैसी करवा दी। क्या बेहयात बातें नहीं हैं ये महोदय इतने बोलने के मामले में इतने ज्यादा बिंदास बोल हैं इनके कि ये जब बोलने लगते हैं तो अच्छा राज खोल के रख देते हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। अच्छा, बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले पर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहां पर जो दर्शक और श्रोता इनके बैठे हैं इस कार्यक्रम में, यह इंदौर में कार्यक्रम हो रहा था इनका, एक गमई परिक्षेत्र में इनके कार्यक्रम रखे गए थे। ये वहां पे चीफ गेस्ट बनकर गए थे। यहां पर इनको सुनवैया लोगों की देखिए क्या तालियां बज रही हैं। लोग तारीफ कर रहे हैं इनके बोलने के प्रोत्साहन को, इनके बोलने की शैली को लोग लोहा मानते हैं। देखिए कैसे वीर रस में बोल रहे हैं। वीरों की धरती है, खैर
इंदौर, मैहर, ये सब। लेकिन इतनी वीरता भी ठीक है क्या कि आप इतनी कायराना हरकतें कर दें देश की सेना पर? और सेना में महिलाएं, जो हमारी महान बेटियां, बहनें, जो देश के लिए इस स्तर तक की सोच रखती हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती। सोफिया ने कहा है आतंकवाद की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों को जरूरत पड़ी तो हम अपने हाथों से उन्हें खत्म करने में एक पल न सोचेंगे। सेना की सच में बात कहें दोस्तों, तो उसकी एक ही धर्म, एक ही जाति होती है कि वो सेना है। वो देश की महान सेना है। सेना चाहे किसी भी देश की हो, वो अपने देश के प्रति एक राजधर्म, एक देश, एक राष्ट्र धर्म की परिपाटी पर जीती है। उसके सामने कोई जाति, कोई मजहब नहीं होती है। उसके सामने होता है उसका देश। उसके देश के ऊपर जब भी कोई आंच आएगी तो फिर वो किसी को भी, कोई भी नाच नचवा देगी। अब वो फिर हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी हो या फिर हमारी कैप्टन व्योमिका सिंह। जी हां, इन दोनों बेटियों में कोई अंतर है क्या? इन दोनों बेटियों में कोई फर्क कर सकता है क्या? देश का कोई भी सच्चा ईमानदार नागरिक तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, सिवाय नेताओं के। जब विजय शाह ये बातें बोल रहे होंगे और ये जब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बातें प्रसारित हुई होंगी, तो क्यों ऐसा हुआ होगा कि इनको कड़ी फटकार खुलकर कोई नेता, कोई पार्टी का बड़े ओहदेदार नहीं लगाता है? ये क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है भाई? क्यों हमारे जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका गुणगान करने के चक्कर में उनके ही खेमे, उनके ही नेते ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिससे उनको शर्मसार होना पड़ता है? वह इन बातों को क्यों नहीं विराम लगाते हैं कि मेरी तारीफ मत करो, तुम लोग अपने अच्छे कार्य करो, तुम लोग मेरी तारीफ के चक्कर में पूरी लुटिया डुबो देते हो? ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा करना होगा। अमित शाह जी को क्या एक बार भी यहां पर अफसोस नहीं हुआ होगा कि ये विजय शाह, ये तो मारा उनका सरनेम का ही वाट लगा के रख दिया? अब क्या कहें इनको कि ये विजय शाह जी अमित शाह जी के भाई हैं? ऐसा कहने में भी शर्म आ रहा है, क्योंकि अमित शाह जी की सोच ऐसी निकृष्ट तो नहीं हो सकती। वो ऐसा तो नहीं बोल सकते, और बोल भी सकते हैं भैया, कोई कुछ भी बोल सकता है। वही अमित शाह जी हैं जो जुमला वाली बात बोले थे। जुमला का संवाद लोग उन्हीं से सुने थे कि वो तो जुमला था 15 लाख वाला, जो जनता को मिलेगा, सब हर एक व्यक्ति को 15 लाख मिलेगा, काला धन वाली बात। तो ये पार्टी और इस पार्टी के नेता, इनके कारनामे बड़े अजब गजब के हैं। यह लोग भूल जा रहे हैं कि यहां पर मजहब, धर्म की बात, देश इस समय एकदम एकजुट हुआ बैठा है। आतंकवादी यही तो चाहते थे कि देश में विभेद हो, गृह युद्ध हो जावे, देश में एक ऐसी विखंडन की स्थिति आवे, एक ऐसी वार लड़ी जावे जो ये आपस में ही मर मिटे, ये आपस में ही इनका खून बहे, लहू बहे। ऐसा हो न सका। अब आप इस चीज को उकसा रहे हैं। आप कर्नल सोफिया कुरैशी को एक ऐसे मजहब की होने के कारण आप आतंकवादियों की बहन बना रहे हैं। मतलब इस बात पर जो फटकार लगाई है, कड़ी फटकार जबलपुर की कोर्ट ने, वह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। सख्त जो है निर्देश देते हुए कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि इनके ऊपर 156, 176 और 177 की धारा लगाई जाए आईपीसी की तहत, जिससे कि इनका जो ये हरकतें हैं इस पर जो है तमाम तुरंत अंकुश लगे और इनके ऊपर कार्रवाई हो सके। ऐसा नहीं होता है तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इन सब बातों को देखते हुए आनन फानन में इनको मुख्यालय बुलाया गया, इनको थोड़े बहुत बंद कमरे में सुनाया गया, इन्होंने माफी मांग लिया मुस्कुराते हुए। थोड़ी गलती हो गई भैया, कोई बात नहीं, अरे हो जाता है। अब ये गलती करके हंस के मांग लेते हैं माफी। सोचिए आपकी कितना आसान है ना, माफी मांग लो, गलती कर दो, माफी मांग लो, बात खत्म हो गई ना। यहां पर गलतियों की सजा और गलतियों का दंड मिलने लगता तो लोग गलतियां करने से बचने लगते। आसान है, गलती कर दो, अपने दिल के सारे वो आग और जहर उगल दो और फिर सॉरी बोल दो। कितना आसान है। गलतियां करो तो कुछ खो दो, कुछ ऐसा आपका नुकसान होवे जिससे आपको पछतावा हो, तो दूसरे लोग सबक लेंगे। अब ये गलती की है, इनको मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत, अविलंब। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। अब ऐसा हम बोल रहे हैं तो ये हमको ही जो है खोजने लगेंगे, और ऐसा जो लोग बोलेंगे उनके ये दुश्मन हो जाएंगे। लोग इनसे डर रहे हैं, यही तो हो रहा है।
पार्टी में भी इनकी अच्छी धमक होगी, तभी तो इनको लोग मंत्री बनाए हैं, तभी तो ये अपने आप को इतना बाहुबली और वक्ता बनाए हुए हैं। ये लोग हैं कौन भाई? देश में ये लोग जो कारनामे कर रहे हैं, ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से आज आतंकवादी हमारी सरहदों में घुस रहे हैं, हमारे देश में घुस रहे हैं। अपराध इनकी वजह से बढ़ता जा रहा है, इनकी लापरवाहियों से बढ़ता जा रहा है। जो असली काम इनके जिम्मे है वो तो इनको करना नहीं है, लेकिन बकवासें जितनी हैं वो इनको करना है। तो ये बकवास करने वाले लोगों पे विराम लगना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी जय जयकार तो जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। आप लोग सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किए हैं तो धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।